हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज जो इसमें टॉपिक पढ़ रहे हुए हैं आपका हाउसिंग यानी कि आवास। हमने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 कंपोनेंट्स पढ़े थे इससे पहले। 3 कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपका था एजुकेशन, हेल्थ, उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 12 में हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका हाउसिंग। तो हाउसिंग यानी आवास से हमारा मतलब है कि कोई भी बिल्डिंग हो गया, कोई भी फ्लैट हो गया, कोई भी घर हो गया जो लोगों को रहने के लिए जगह दे रहा है, जहाँ वो सेफ और सिक्योर फील करते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखिए। हाउसिंग रेफर्स टू शेल्टर्स और लिविंग स्पेस वेयर पीपल reside. It includes house, apartment, huts or any other type of structure that provides a safe and secure place for individuals or family to live. वही जो मैंने आपको बताया कि हाउसिंग से हमारा मतलब है कि कोई भी ऐसी जगह हो गया, चाहे आपका वो उसमें हट्स आ गया, अपार्टमेंट आ गया, हाउस आ गया, फ्लैट आ गया, या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पर लोग रह रहे हैं जो उनको सेफ और सिक्योर प्लेस प्रोवाइड करता है। हाउस जो होता है आपका बेसिक ह्यूमन नीड्स में आता है, क्योंकि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कंफर्ट देता है, और ऐसी जगह जहाँ आप रेस्ट करते हो अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, अब इसके कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो पहला तो ये कि जैसे ये बेसिक ह्यूमन नीड्स है, जैसे आपको रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, उसी तरीके से रहने के लिए घर चाहिए, आपको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाउसिंग में आपका ये है कि अर्बन हाउसिंग भी आ गया और रूरल हाउसिंग आ गया। हाउस में आपके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज होती है, ठीक है, बिजली की, पानी की, और भी बहुत सारी सुविधाएं। अफोर्डेबल हाउसिंग, इसमें ये है कि गवर्नमेंट भी एफर्ट्स ले रही है कि किस तरीके से जरूरतमंद लोगों को अफोर्डेबल हाउस प्रोवाइड किए जा सके, जो उनके बजट में आ सके। आगे बढ़ते हैं, इसमें हम देखेंगे कि हाउसिंग के आपके 2 एस्पेक्ट्स है, एक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और एक है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो देखो, अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है हाउसिंग से रिलेटेड। और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में आपका ये आता है कि भाई घर की डिमांड क्या है और उसकी सप्लाई क्या है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में हम ये बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि जो घर है उसमें क्या फैसिलिटीज है, कैसी उसकी क्वालिटी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम जान लेते हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हाउसिंग। तो अगर हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका न्यूमेरिकल डेटा आ जाता है। इसमें आपके ऐसे फीचर्स आएंगे जो मेजरेबल होंगे, न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, सिंपल उसमें समझो तो डिमांड क्या है घर की और सप्लाई क्या है, वही आपका इसमें आ जाता है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ हाउस में। दीज रेफर टू दी मेजरेबल फीचर्स ऑफ हाउसिंग। ठीक है, जो जिनको हम नाप सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं इसमें। मेजरेबल और न्यूमेरिकल फीचर्स ऑफ हाउसिंग। अब देखो कौन कौन से वो फीचर्स है। तो फर्स्ट आ जाता है आपका हाउसिंग सप्लाई, जिसका मतलब यही है कि नंबर ऑफ हाउसिंग यूनिट्स जो आपके अवेलेबल है रीजन में, मतलब सप्लाई कितनी है। ठीक है, तो इसमें सप्लाई से रिलेटेड बात है। तो इसमें आ जाता है नंबर्स ऑफ हाउसिंग यूनिट्स अवेलेबल इन अ रीजन। कि मतलब क्या ग्रोथ हुई है आपके हाउसिंग स्टॉक में समय के साथ, सप्लाई में, वो आ जाता है। ठीक है, अब शॉर्टेज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, और उसके बीच में क्या अंतर है। तो ऑफ कोर्स डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, क्योंकि जनसंख्या तो इतनी तेजी से बढ़ रही है, लोगों के पास इतने है भी नहीं कि फिर लोग अफोर्ड कर सके हर कोई घर लेना, तो लोग फुटपाथ में, रैन बसेरा में भी रहते हैं। ठीक है, तो हाउसिंग शॉर्टेज में आपका आ जाएगा डेफिसिट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, कि क्या अंतर है, कमी कितनी है। ठीक है, डेफिसिट बिटवीन मतलब मांग कितनी है, ठीक है, और उसकी पूर्ति कितनी है, सप्लाई कितनी है, डिमांड एंड सप्लाई। तो ऑफ कोर्स जो है डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है।
जो आपका हम हाउसिंग शॉर्टेज है उसे हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं, ठीक है, और घर कितने अवेलेबल है, तो आपको पता चल जाएगा कि डिमांड और सप्लाई में क्या आपका अंतर आ रहा है। ठीक है, डिमांड कितनी और सप्लाई कितनी, तो उसको कैलकुलेट ऐसे ही करते हैं कि नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हैं और अवेलेबल जो आपके पास हाउस है वो कितने हैं। थर्ड आपका आ जाता है ओनरशिप पैटर्न। ओनरशिप पैटर्न में हम यही देखते हैं कि कितने घर ऐसे कि जो ओन है और कितने रेंटेड है। ठीक है, इसमें हम क्या प्रोपोर्शन लेते हैं ओन हाउस का और रेंटेड होम्स का। ये जितने भी हमने पढ़े फीचर्स, तो ये कैसे आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में आएंगे क्योंकि ये मेजरेबल है। ये प्रोपोर्शन ऑफ ओन वर्सेस रेंटेड होम्स। फोर्थ है आपका ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी रेट। ठीक है, तो इसमें आपका आएगा कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल क्या है पर हाउस। ठीक है, और अगर ओवर क्राउडिंग होती है तो इससे यही बात समझ में आती है कि हाउसिंग स्ट्रेस की घर की कमी है। एवरेज नंबर्स एवरेज नंबर ऑफ पीपल पर ड्वेलिंग। ड्वेलिंग मतलब वही आवास। ठीक है, कि कितने एवरेज नंबर ऑफ पीपल कितने हैं आपका पर ड्वेलिंग पर हाउस। ठीक है, और ओवर क्राउडिंग ये किस चीज का संकेत है कि हाउसिंग स्ट्रेस है, कि घर की कमी है। ओवर क्राउडिंग इंडिकेट्स हाउसिंग स्ट्रेस। फिर आती है आपकी हाउसिंग डेंसिटी। इसमें हम यही देखते हैं कि नंबर ऑफ हाउस कितने हैं पर स्क्वायर किलोमीटर, और या इसमें हम ये देखते हैं कि पॉपुलेशन कितनी है पर ड्वेलिंग, मतलब पर जो हाउस है उसमें कितनी पॉपुलेशन है पर ड्वेलिंग। ठीक है, हाउसिंग डेंसिटी में आपको यही आता है कि नंबर ऑफ हाउसेस पर स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, और पॉपुलेशन पर ड्वेलिंग।